नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंटरव्यू और मैं हूं भगवत सिंह। चंडीगढ़ से मैं आपको खबर बता दूं, पेट्रोल के रेट, डीजल के रेट पूरे देश में बढ़े हैं और 3 रुपये इसके रेट बढ़ गए हैं। मैं चंडीगढ़ के इस वक्त एक पेट्रोल पंप पे हूं। आप देख सकते हैं पेट्रोल पंप के जो रेट, अगर हम कहें पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने से महंगाई पर इसका असर देखने को मिलेगा ख़ास तौर पर। और पिछले दिनों इसके संकेत भी देखने को मिले थे। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि आप पेट्रोल और डीजल की अगर हम कहें तो उसका प्रयोग कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो कार पूल करके जाएं और इसको सेव करें। और उसका जो संकेत जो मिल रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे। और अब पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ गए हैं। अगर हम कहें पेट्रोल और डीजल के रेट में तो 3 रुपये की बढ़ोतरी हुई है ख़ास तौर पर। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि पेट्रोल पंप पर लोग आए हैं। सर, अब किस तरह से देखते हैं, महंगाई का असर पड़ेगा इस पर? ज़रूर पड़ेगा महंगाई का। पेट्रोल को तो हर जगह ट्रांसपोर्टेशन वगैरह में यूज़ होता है, महंगाई का तो असर पड़ना लाजमी है। देख सकते हैं ये मेरे सामने एक डिस्प्ले आप देख सकते हैं। पेट्रोल के रेट 97.2 रुपीज़ ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 24। पहले 94 रुपीज़ चंडीगढ़ में हुआ करता था पेट्रोल की अगर हम बात करें। वहीं डीजल की हम बात करें तो 82 रुपये कुछ पॉइंट डीजल का था। अब 85.24 रुपये आप देख सकते हैं डीजल के प्राइस हैं। और पेट्रोल पंप पर आप देखते हैं, क्योंकि रोज़मर्रा की बात अगर हम करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, सभी चीज़ें इसी से जुड़ी हुई हैं। और लगातार लोगों को बहुत बड़ी अगर हम कहें महंगाई का झटका मिला है। आज से ही ये रेट बढ़ाए गए हैं। हम और लोगों से भी बात करें, आप किस तरह से देखते हैं जो पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, इससे महंगाई का असर पड़ेगा? जी, नॉर्मली बात है, बढ़ेगा। डीजल 3 रुपये बढ़ गया, पेट्रोल पे बढ़ गया 3 रुपये। ये तो हमें पता ही था। इलेक्शन के बाद मोदी जी का काम ही है, मोदी जी करने वाले थे ये चीज़। राहुल गांधी पहले 2025 में बोल दी थी ये बात, पर जो भी नतीजा हमें भुगतना पड़ेगा। जिन्हें वोट डाले हैं, सरकारें जिताई हैं, ऐसे होगा। महंगाई आती रहेगी, गरीब बंदे पे, मिडिल क्लास बंदे पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा इस चीज़ का। ये बहुत फैक्चुअल चीज़ है ये। आप सर बताएंगे कब से ये रेट बढ़े हैं, खास तौर पर आज की अगर हम बात करें चंडीगढ़ के? आज मॉर्निंग 6 बजे। मॉर्निंग 6 बजे से? अच्छा, मॉर्निंग 6 बजे से ये रेट बढ़े हैं। हाँ जी। कितने रेट थे पहले, क्या था पेट्रोल और डीजल का दाम, और अब क्या है? पहले पेट्रोल का था 94.24 और अब हो गया है 97 पॉइंट कुछ हो गया फिलहाल। अभी मैं आया ही हूँ, अभी इतना देखा और नहीं। डीजल का 82 था और अब 85.25 हो गया। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਹਿ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇਲ, ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ ਹੀ, ਅਸਰ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਰੋਨਾ ਚੱਲਿਆ, ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਚੱਲੋ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਨਾਲ ਸਰਦਾ ਸਾਰ ਲਓ, ਐਡਜਸਟ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜੇ ਜਮੇ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕਿਆ ਕਰੂੰਗੇ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਹੋਣੀ ਹੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ। ਥੋੜਾ ਕਰ ਲਓ, ਐ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਇਆ ਏ, ਥੋੜਾ ਘਟਾ ਲਓ ਆਪਣੇ ਗਿਣਤੇ, ਥੋੜਾ ਵਧਾ ਲਓ। ਪਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਸੱਸੋ ਭੰਜ ਨਾ ਪਾਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹ ਘਟਾਤਾ, ਇਹ ਵਧਾਤਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ, ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ नहीं, सारा कुछ हो जाना, आपके सब कुछ सही हो जाएगा। सर, आप किस तरह से देखते हैं पेट्रोल डीजल की जिस तरह से रेट बढ़े? रेट ठीक है, पर उसकी वजह से अब जो इफ़ेक्ट होगा बाकी चीज़ों पे, महंगाई बढ़ जाएगी, हर एक चीज़ जो ग्रोसरी है वो बढ़ जाएगी। दैट विल अफेक्ट अ कॉमन मैन, नॉट जस्ट क्योंकि पेट्रोल महंगा हो गया तो गाड़ी में डलेगा महंगा। अब एवरीथिंग विल गेट ऑब्वियसली बी कॉस्टियर। ट्रांसपोर्टेशन सारा कुछ इसी पे डिपेंड करता है और काफ़ी चीज़ों पर भी असर ट्रांसपोर्टेशन स्टिल वी कैन जस्ट मैनेज कि ठीक है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर लेंगे, बस यूज़ कर लेंगे, ट्रेन यूज़ कर लेंगे। बट एक्चुअली जो ट्रक्स हैं जो यूज़ कर रहे हैं वो डीजल को और पेट्रोल को, दे आर गेटिंग दी थिंग्स टू डिफरेंट प्लेस। वो कॉस्टली हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन का, तो वो तो अफेक्ट करेगा ही सबको। कॉमन मैन को अफेक्ट करेगा नहीं, अभी किया नहीं पर करेगा ज़रूर, अभी रिसेंटली करेंगे। ठीक है। तेल के रेट देखो, बात ऐसी है कि मान लिया अगर गवर्नमेंट चाहती है और पब्लिक की डिमांड है तो फिर तो अच्छी बात है, लेकिन बाकी कोई मुश्किल महंगाई पर असर पड़ेगा। महंगाई पर तो असर पड़ता ही है। देखो, जब आदमी गाड़ी चलाता है तो असर तो पड़ता ही है, ठीक है। जो चीज़ हम आज 10 रुपये की ले रहे हैं, फिर 15 की ले रहे हैं, तो 5 रुपये, तो वो हमारे ऊपर लॉस आएगा ना। हाँ, सही है। हर चीज़ महंगी होगी क्योंकि दूध पहले हर चीज़ महंगी चुकी है, हर चीज़ महंगी है। गैस महंगी है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, क्या कुछ महंगा नहीं है, सब कुछ महंगा हो गया है। अब इस महंगाई में हम जैसे गरीब आदमी क्या कर लेंगे? ऑटो चलाते हैं, 500-700 दिहाड़ी बनती है हमारी, उसमें घर के खर्चे भी हैं, ऑटो की किस्त भी हैं, कहाँ से पूरी करेंगे? बहुत मुश्किल हो रही है। मैम, 3 रुपये रेट बढ़े हैं आज से, पूरे देश में बढ़े हैं। पहले ही पीएम मोदी ने इसके संकेत दिए थे, आप किस तरह से देखते हैं? ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਰੇਟ ਵਧਣਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ
हर एक चीज़ तो हो ही रही है, ट्रांसपोर्टेशन महंगा होगा तो इससे हर चीज़ जुड़ी हुई है, हर खास चीज़ बिल्कुल ना, वही सब्जी फ्रूट गरीब ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਣੀ ਹੈ। तौर। अच्छा, दिल्ली अगर हम बात करें, वहाँ पर वर्क फ्रॉम होम हो गया है और ऑनलाइन क्लासेस हो गया, आपको लग रहा है आने वाले दिनों में ऐसा भी होगा यहाँ पे? आई थिंक सो। पेट्रोल और डीजल के आज रेट बढ़े हैं, आप किस तरह से देखते हैं महंगाई पर? देखिए, रेट बढ़ना कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो अभी कंट्री में जो तेल का चल रहा है इशू, गवर्नमेंट ने तो इतने दिन तक चलाया ही, और 2-3 रुपये बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट पे भी प्रेशर है ना, गवर्नमेंट भी क्या करें, वो तो बढ़ना ही था। ये तो मुझे लगता है कि जो 4-5 स्टेट में चुनाव थी, इस वजह से रेट रुका हुआ था। जैसे उनका डिक्लेयर हुआ, आज उन्होंने रेट इंक्रीज़ कर दिया। अभी मुझे लगता है कि LPG पे भी रेट इंक्रीज़ होने वाला ही है। LPG पे भी असर बिल्कुल पड़ेगा? 100% होगा। पर इससे महंगाई का असर पड़ेगा? महंगाई का असर तो पड़ना है एक्चुअली में, क्योंकि देखिए जो अभी रिसेंटली जो महंगे हुए थे, जो समोसा 15 रुपये आता है चंडीगढ़ में, वो 20 रुपया हो गया। जो पनीर, वो था, पनीर का रेट बढ़ गया। कल दूध के रेट भी बढ़े हैं, तो इंक्रीज़ तो होना ही है। बस गवर्नमेंट को यही चाहिए कि गवर्नमेंट वेलफेयर यानी सुविधा बनाए रखे, ताकि लोग पैनिक ना हो और ज़्यादा मतलब ओवर परचेज ना करें। prepared for the increase ਹੁਣ ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੰਸੀਕੁਐਂਸਿਸ ਹੋਣਗੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਪਰ ਜੋ महंगाई ਹੈ बहुत बढ़ूगी। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਤਾਂ ਆਏਗਾ ਹੀ ਆਏਗਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ। दूध पहले ही महंगा हो गया, पनीर महंगा हो गया, हर चीज़ महंगा, ट्रांसपोर्टेशन महंगा। ਚਲੋ ਹੁਣ ਐਂਟੀਸਪੇਟਡ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਕਾਂਟ ਹੈਲਪ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਐਜ਼ ਅ ਪੀਪਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਕਾਂਟ ਡੂ ਐਨੀਥਿੰਗ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ। ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜੈਨੂਅਲੀ ਵਾਰੰਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਰੇਟ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਖਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। तो आप देख सकते हैं, ये चंडीगढ़ में मैं पेट्रोल पंप की आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। आम जनता से जुड़ा ये अगर हम कहें मामला था। पेट्रोल और डीजल के जिस तरह से दाम बढ़े हैं, तो अब महंगाई का असर इस पर देखने को मिलेगा। अगर पिछली बात हम कहें कोरोना काल में एक तरह से जिस तरह से एक सिचुएशन बनी थी, कुछ वैसे ही सिचुएशन अब कहीं ना बन जाए, क्योंकि महंगाई ट्रांसपोर्टेशन है जो महंगी होगी, तो रोज़मर्रा की चीज़ें महंगी होगी। और इससे पहले दूध भी महंगा हुआ है, 2 रुपये पर लीटर में महंगा हुआ है, और अब पेट्रोल के रेट बढ़े हैं, तो अब सब चीज़ों पर इसका असर दिखाई पड़ेगा। द इंटरव्यू के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।